जैसे हमारे घर में पीस लिली होती है, उसी की वैरायटी में आपको ये पौधा दिख जाएगा, जिसको हम यहाँ पे इस सिंगोनियम के तरीके से इसके पत्ते होते हैं और इसमें जो फूल निकलता है वो पीस लिली के तरीके से निकलता है। लेकिन पीस लिली में जो थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा स्नेक की शेप का होता है, बट यहाँ पे सर्कल शेप का आप देख रहे होंगे। ये पौधा आपको 250 से 400 तक का मिल जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए आपको कम से कम 9 इंची का गमला लेना होगा। 9 इंची का गमला लेना होगा और इसके लिए सॉइल कंपोजिशन बहुत अच्छा सा रेडी करना होगा। सॉइल कंपोजिशन रेडी जब भी आप करेंगे तो ध्यान रखिए जो मिट्टी है वो कैसे होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी ना ठहरे। क्ले मिट्टी अगर आप लेंगे तो उसमें जो आपका प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के आपको ये बल्ब दिखाई दे रहे होंगे और यही बल्ब्स आगे चल के एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ऐसा लगता है देखने में कि जैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, बट ये आर्टिफिशियल फ्लावर बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ और है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं जैसे बोल ही रही हूँ। इसके अलावा ये पॉइजनस प्लांट है। पॉइजनस प्लांट मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसके इनटेक करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अपने घर के अंदर अगर पेट्स हैं या किड्स हैं तो ये पौधा वहाँ पे बिल्कुल भी प्लेस मत कीजिएगा। और ऐसे पौधे के लिए ध्यान रखिएगा होल का, अगर बॉटम होल नहीं होगा तो सारा पानी स्टैग्नेट हो जाएगा यहीं पे और ये ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट को आप कब ग्रो कर सकते हैं? इस प्लांट को हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो ये 1 ईयर में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और जो इसके फ्लावर्स होते हैं उसके लिए हमें सबसे अच्छी खाद देनी होती है, जिसके अंदर NPK होना चाहिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। मतलब जो भी आप इसमें दे रहे हैं वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होना चाहिए, तभी वो खाद सक्सेसफुल होगी आपके फ्लावर को ब्लूम होने के लिए, और अगर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है क्रैसुला ओवाटा। जो क्रैसुला ओवाटा है ये एक वास्तु पौधे के साथ साथ ये कहते हैं कि मनी अट्रैक्टर प्लांट है, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर क्रैसुला ओवाटा भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको प्लेस करते हैं तो ये प्लांट भी आपको धन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो क्रैसुला ओवाटा को भी आप अपने घर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। कंडीशंस वही होगी, सॉइल कंपोजिशन जैसे मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पानी बिल्कुल भी स्टैग्नेट ना हो। जो ये वाला जो पौधा है ये प्लांट भी क्रैसुला ओवाटा ही है। क्रैसुला ओवाटा की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें आप डिफरेंट तरीके के क्रैसुलास को देखेंगे जो कि मनी को अट्रैक्ट ही करते हैं। ओलियंडर को भी हम वास्तु पौधा मानते हैं। बस इसके जो फ्लावर होते हैं डिफरेंट कलर्स में खिलते हैं और बहुत अच्छा प्लांट है, परफेक्ट प्लांट है ये बालकनी के लिए जहाँ पे थोड़ी सी भी धूप आती है। इसके बाद चलेंगे इंग्लिश एवी या फिर जो सक्लेंट है, ये लोटस के शेप में जो दिख रहा है ये भी मनी अट्रैक्टर प्लांट है, तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर प्लेस कीजिएगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे से पप्स को रिलीज़ करता है और अपने आप की ग्रोथ भी करता है। उन्हीं पप्स से हम फर्दर दोबारा से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी सॉइल कंपोजिशन वैसा ही रहेगा। वाटरिंग हमें तब करनी है जब सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अगर हम ज़मीन में पौधों को लगाएं तो देखिए इतनी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, लेकिन वही अगर हम गमले में लगाते हैं तो गमले में हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर धन के मैटर में अगर आपको प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं मिल रही है, करियर ग्रोथ नहीं मिल रही है, जॉब में इशू आ रहा है, तो इन सारे प्लांट्स को आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में ज़रूर प्लेस कीजिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और गार्डन गपशप को थैंक्स बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं।